नमस्कार दोस्तों। आज की एक और शानदार वीडियो में सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरा दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी दिन के अंत में लगता है, मैंने किया क्या? क्या आपका ध्यान कुछ मिनट से ज्यादा किसी एक काम पर नहीं टिकता? क्या आप भी बार बार फोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशंस में उलझ जाते हैं और असली काम अधूरा रह जाता है? तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक रास्ता है और शायद आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने हजारों लोगों की सोच और काम करने का तरीका बदल दिया। डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी गई एक जबरदस्त किताब जो बताती है कि आज की दुनिया में असाधारण बनने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, ध्यान केंद्रित करने की कला चाहिए। डीप वर्क कोई साधारण किताब नहीं है, यह एक क्रांति है। एक ऐसा सिस्टम जो बताता है कि कैसे आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हराकर आप असली क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब के 4 शक्तिशाली नियम जो आपके सोचने, काम करने और सफल होने के तरीके को बदल सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कम समय में ज्यादा गहराई से काम करना, सोशल मीडिया और बोरियत से आज़ादी पाना और अपनी लाइफ को फोकस और मायने से भर देना, तो यह वीडियो आपके लिए है। अब चलिए शुरू करते हैं डीप वर्क की ये गहराई भरी यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। डीप वर्क किताब के पहले अध्याय, गहन कार्य परिकल्पना, द डीप वर्क हाइपोथेसिस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी दिन के अंत में लगता है कि आपने कोई असली ठोस काम नहीं किया? कैल न्यूपोर्ट के अनुसार इसका कारण है कि हम गहराई से काम करना भूल चुके हैं। यही बात उनके पहले अध्याय, द डीप वर्क हाइपोथेसिस, का मूल संदेश है। इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की दुनिया में डीप वर्क यानी बिना किसी व्याकुलता के पूरे फोकस और एकाग्रता के साथ किसी कठिन कार्य में डूब जाना एक दुर्लभ लेकिन बेहद मूल्यवान स्किल बन चुकी है। जैसे जैसे हमारी दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरती जा रही है, वैसे वैसे गहराई से काम करने की कला कम होती जा रही है और इसी समय में डीप वर्क की मांग सबसे अधिक है। लेखक डीप वर्क की तुलना शैलो वर्क से करते हैं। शैलो वर्क वह होता है जो सतही होता है, जैसे ईमेल चेक करना, मीटिंग्स में बैठना या सोशल मीडिया देखना। ऐसा काम जो जल्दी किया जा सकता है और जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता। इसके विपरीत डीप वर्क हमें अपने दिमाग के सबसे गहरे हिस्सों तक ले जाता है, जहां असली रचनात्मकता और इनोवेशन पैदा होता है। कैल बताते हैं कि आज के डिजिटल युग में हमारा ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। हर बार जब हम किसी नोटिफिकेशन, कॉल या सोशल मीडिया की तरफ खींचते हैं तो हमारा दिमाग डीप वर्क से शैलो मोड में चला जाता है। उसे फिर से उसी गहराई में उतरने में कई मिनट लगते हैं। यही कारण है कि लगातार ध्यान भटकाने वाली चीजें हमारी सोचने और समझने की ताकत को कम कर देती हैं। इस अध्याय में एक प्रेरणादायक उदाहरण कार्ल जुंग का भी दिया गया है। कार्ल जुंग, जो फ्रॉइड के समकालीन थे, उन्होंने डीप वर्क को अपनाने के लिए स्विट्जरलैंड के एक शांत जंगल में एक पत्थर की मीनार, टावर बनवाई, जहां वे अकेले रहते, सोचते और गहराई से लिखते थे। यही एकाग्रता उन्हें फ्रॉइड से अलग एक नई मनोवैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करती है। अध्याय के अंत में न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क आज के समय की एक सुपर पावर है। जो लोग डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठकर डीप वर्क करना सीख लेते हैं, वे दूसरों की तुलना में बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि वे केवल काम नहीं करते बल्कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो दुनिया में असली फर्क लाता है। अध्याय 2, उथले पानी हर जगह है, द शैलोज आर एवरीवेयर, कैल न्यूपोर्ट। इस अध्याय में एक कड़वी सच्चाई सामने लाते हैं। हमारी पूरी दुनिया धीरे धीरे शैलो वर्क में डूबती जा रही है। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हैं कि गहराई से सोचने और काम करने की क्षमता लोगों में लगातार कम होती जा रही है। चाहे ऑफिस का माहौल हो या घर का, हर जगह शैलो कामों का बोलबाला है, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, छोटी मीटिंग्स, चैटिंग या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। लेखक कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ दुनिया को जोड़ा है, वहीं दूसरी ओर उसने ध्यान केंद्रित करने की हमारी आदत को नष्ट कर दिया है। अब हम ज्यादातर समय प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव मोड में जीते हैं। कोई मैसेज आया तो रिप्लाई दिया, कोई कॉल आया तो उठाया, कोई नोटिफिकेशन आया तो देखा।
इस प्रक्रिया में हम खुद सोचने की आदत खोते जा रहे हैं। कैल इस अध्याय में कुछ शॉकिंग इंसाइट्स भी साझा करते हैं। जैसे एक औसत नॉलेज वर्कर हर 5 से 10 मिनट में अपना काम छोड़कर कोई ना कोई इंटरप्शन फेस करता है, और जब ऐसा बार बार होता है तो हमारा दिमाग गहराई से काम करने की काबिलियत खो देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग चाहते हुए भी सीरियस और मीनिंगफुल काम नहीं कर पाते। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कंपनियों और संस्थानों में भी एक कल्चरल शिफ्ट आया है। अब एम्प्लॉयीज से उम्मीद की जाती है कि वे हर समय ऑनलाइन रहें, तुरंत जवाब दें और मल्टीटास्किंग करें। लेकिन यह सोच प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती नहीं, बल्कि घटाती है। कैल कहते हैं, अगर आप दिन भर व्यस्त रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने कुछ मीनिंगफुल काम किया। इसी शैलो एनवायरनमेंट का नतीजा यह है कि आजकल अधिकतर लोग सतह पर ही तैरते रहते हैं, कभी गहराई में उतर ही नहीं पाते। वे आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बार बार कंटेक्स्ट स्विच करते हैं और किसी भी चीज में मास्टरी हासिल नहीं कर पाते। इस अध्याय का मूल संदेश साफ है। अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि शैलो वर्क कैसे और कहां आपकी जिंदगी में घुस चुका है। जब तक आप इसे पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उससे लड़ नहीं सकते। कैल न्यूपोर्ट यहां हमें सजग करता है कि अगर हम सच में कुछ असाधारण करना चाहते हैं तो हमें इस सरफेस लेवल काम करने की आदत से बाहर निकलना होगा और गहराई की ओर लौटना होगा। अध्याय 3, गहन कार्य सार्थक है। डीप वर्क इज मीनिंगफुल। कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय में हमें एक बेहद ताकतवर विचार से जोड़ते हैं कि डीप वर्क सिर्फ फायदेमंद, प्रोडक्टिव नहीं होता, बल्कि यह गहराई से संतोषजनक, मीनिंगफुल भी होता है। यानी जब आप किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आप न सिर्फ ज्यादा काम करते हैं, बल्कि ज्यादा खुशी और उद्देश्य का अनुभव भी करते हैं। आजकल की दुनिया में लोग अक्सर यह सवाल पूछते हैं, मुझे अपने काम में खुशी क्यों नहीं मिलती? कैल का जवाब है, क्योंकि आपने खुद को गहराई से काम करने का मौका ही नहीं दिया। शैलो डिस्ट्रैक्शंस और मल्टीटास्किंग के बीच फंसे हुए लोग किसी भी कार्य में फ्लो की स्थिति तक पहुंच ही नहीं पाते। फ्लो ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसे प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिक्सेंटमिहाली ने परिभाषित किया था। जब आप इतने ध्यान से कोई काम कर रहे होते हैं कि आप समय, भूख, थकान सब कुछ भूल जाते हैं, वही होता है फ्लो। और ये स्थिति केवल तब आती है जब आप डीप वर्क कर रहे होते हैं। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति डीप फोकस से काम करता है तो उसका मन और दिमाग पूरी तरह अलाइन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान को एक अंदरूनी संतुष्टि मिलती है, एक सेंस कि वह कुछ असली, कुछ सार्थक कर रहा है। यह संतोष शैलो कामों से कभी नहीं मिल सकता। इस अध्याय में कैल यह भी स्पष्ट करते हैं कि इंसान की प्रकृति ही इस तरह की बनाई गई है कि वह गहराई से सोचकर, कुछ मुश्किल हल करके या कुछ नया बनाकर सबसे ज्यादा फुलफिलमेंट महसूस करता है। जब हम किसी कठिन समस्या पर गहराई से काम करते हैं और अंत में उसे सुलझाते हैं तो हमारे अंदर गर्व और आत्मविश्वास जन्म लेते हैं। यह अध्याय केवल डीप वर्क की तारीफ नहीं करता, बल्कि यह दर्शकों को भावनात्मक रूप से यह महसूस कराता है कि एक गहराई से भरी हुई जिंदगी शैलो, व्यस्त लेकिन खाली जिंदगी से कई गुना बेहतर है। कैल के शब्दों में, डीप वर्क इज नॉट ओनली अ वे टू मेक मनी, इट इज अ वे टू मेक अ लाइफ। अंत में यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम केवल काम कर रहे हैं या अंदर से जुड़कर काम कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ जिंदा हैं या सच में कुछ अर्थपूर्ण बना रहे हैं। अब तक हमने जाना कि डीप वर्क क्यों जरूरी है, शैलोवर डिस्ट्रैक्शन कैसे हमारे रास्ते में आते हैं और डीप वर्क हमारे जीवन को मीनिंगफुल कैसे बनाता है। अगले अध्यायों में हम सीखेंगे कि डीप वर्क को असल जिंदगी में कैसे लागू करें, कैल न्यूपोर्ट की 4 पावरफुल रूल्स के साथ। अध्याय 4, रूल नंबर 1, गहराई से काम करें। वर्क डीपली, कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय में बताते हैं कि डीप वर्क को सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है। असली चुनौती है इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। आज की दुनिया में हर तरफ से ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल्स और छोटी छोटी मीटिंग्स। इसलिए डीप वर्क एक साधारण लक्ष्य नहीं, बल्कि एक अनुशासन है जिसे लगातार अभ्यास और योजनाबद्ध तरीके से विकसित करना पड़ता है। कैल सबसे पहले यह कहते हैं कि हमें डीप वर्क के लिए एक नियमित दिनचर्या, रूटीन बनानी होगी। हमें तय करना होगा कि हम दिन में किस समय, कहाँ और कितने समय तक बिना किसी बाधा के गहराई से काम करेंगे। इसके लिए वह 4 तरीके सुझाते हैं। पहला, मोनास्टिक अप्रोच।
जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से दुनिया से कट कर केवल डीप वर्क करता है, जैसे एकांत में रहने वाले लेखक या शोधकर्ता। दूसरा, बिमोडल अप्रोच, जिसमें दिन या हफ्ते के कुछ हिस्सों को डीप वर्क के लिए रखा जाता है। तीसरा, रिथमिक अप्रोच, जिसमें हर दिन एक तय समय पर डीप वर्क किया जाता है। और चौथा, जर्नलिस्टिक अप्रोच, जिसमें व्यक्ति अपने दिन के शेड्यूल में जैसे ही समय मिले डीप वर्क करता है। डीप वर्क को प्रभावी बनाने के लिए लेखक सलाह देते हैं कि हम कुछ रिचुअल्स, नियम अपनाएं। उदाहरण के तौर पर, डीप वर्क करते समय हमेशा एक निश्चित जगह पर बैठें, एक निश्चित समय पर शुरू करें और सभी डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। इससे हमारा दिमाग जल्दी डीप वर्क मोड में शिफ्ट हो जाता है। कैल इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के बजाय प्रबंधित करना सीखना चाहिए। हर बार जब हम बोरियत महसूस करते हैं, हम झट से फ़ोन निकाल लेते हैं, लेकिन इससे हमारा दिमाग शैलो बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम बोरियत को सहना सीखें। दिन के कुछ समय तक खुद को किसी भी डिजिटल माध्यम से दूर रखें, ताकि दिमाग खुद को गहराई में सोचने की आदत डाले। कैल न्यूपोर्ट एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इच्छा शक्ति सीमित संसाधन है जो दिन भर के छोटे छोटे फैसलों में खर्च हो जाती है। इसलिए डीप वर्क को एक निर्णय नहीं, बल्कि एक आदत बनाना चाहिए। ऐसा माहौल और रूटीन बनाएं जिसमें गहराई से काम करना आसान हो जाए और डिस्ट्रैक्शंस अपने आप दूर हो जाएं। अंत में लेखक यह कहते हैं कि डीप वर्क को अपनी जिंदगी में शामिल करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसे एक कौशल, एक आदत और एक शैली की तरह अपनाते हैं, तो यह आपको शांति, उद्देश्य और सफलता तीनों दे सकता है। अध्याय 5, रूल नंबर 2, बोरियत को गले लगाओ। एम्ब्रेस बोर्डम, कॉल न्यूपोर्ट। इस अध्याय में हमें एक बहुत ही अनदेखी लेकिन महत्वपूर्ण सच्चाई से रूबरू कराते हैं। अगर आप गहराई से काम करना चाहते हैं, तो आपको बोरियत को अपनाना सीखना होगा। आज की दुनिया में जैसे ही हमारे पास थोड़ी फुर्सत होती है, हम तुरंत मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर चले जाते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़ फीड्स और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ने हमें हर पल कुछ करने की आदत डाल दी है, लेकिन यही आदत हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। कैल बताते हैं कि डीप वर्क करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा दिमाग कंसंट्रेशन की स्थिति में टिके रह सके। लेकिन जब हमारा दिमाग हर 5 मिनट में कुछ नया खोजता है, जैसे नोटिफिकेशन देखना, ब्राउज़र टैब बदलना या फ़ोन उठाना, तो वह गहराई में उतर ही नहीं पाता। डीप वर्क का अभ्यास तभी संभव है जब हम अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से उबरने का समय दें, और यह तभी होगा जब हम बोर होने की कला को अपनाएंगे। लेखक यहाँ एक ज़रूरी सलाह देते हैं, अपने ध्यान, फोकस को डिमांड पर मत चलाइए, उसे ट्रेन कीजिए। इसका मतलब है कि डीप वर्क के समय ही नहीं, बल्कि पूरे दिन में ऐसे छोटे छोटे पल बनाएं जब आप बोरियत को सहन करें। जैसे लंच के समय मोबाइल ना देखना, लाइन में खड़े रहने पर फ़ोन ना निकालना, या दिन के किसी हिस्से में 10 मिनट कुछ न करते हुए बस अपने विचारों में डूबे रहना। कैल एक पावरफुल प्रैक्टिस का जिक्र करते हैं, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। इसका मतलब है कि आप किसी साधारण काम के दौरान, जैसे टहलना या व्यायाम करना, अपने दिमाग में किसी कठिन समस्या पर गहराई से सोचें। ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपके ध्यान को मजबूत बनाता है, जैसे कोई मांसपेशी मजबूत होती है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप बोर होने से डरते हैं, या क्या आप उस डर को स्वीकार कर उसे अपनी ताकत बना सकते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया, यानी क्यों और कैसे सोशल मीडिया से दूरी डीप वर्क के लिए ज़रूरी है। अध्याय 6, रूल नंबर 3, सोशल मीडिया छोड़ें, क्विट सोशल मीडिया। यह अध्याय बहुत ही प्रासंगिक है, खासकर आज के दौर में जब हर कोई किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय की शुरुआत एक बोल्ड स्टेटमेंट से करते हैं। अगर आप सच में गहराई से काम करना चाहते हैं, तो आपको सोशल मीडिया से दूरी बनानी ही होगी। लेकिन वो यह भी साफ करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को हमेशा के लिए हर प्लेटफॉर्म से दूर रहना चाहिए, बल्कि असली बात यह है, आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक सोच समझकर लिया गया फैसला होना चाहिए, न कि आदतन किया जाने वाला काम। कैल बताते हैं कि ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर समय बिताने लगते हैं। हमें लगता है कि ये थोड़ी देर की राहत है,
लेकिन धीरे धीरे ये ध्यान की सबसे बड़ी चोर बन जाती है। सोशल मीडिया हमें शैलो थिंकिंग की आदत डाल देती है, बार बार स्क्रॉल करना, हर नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया देना और सतही बातचीत में उलझे रहना। इस अध्याय में कैल एक शानदार रणनीति साझा करते हैं, जिसे वो कहते हैं द क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन। इसका मतलब है कि आपको हर टेक्नोलॉजी या ऐप को केवल इस आधार पर इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या वह आपके लक्ष्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद कर रही है। अगर नहीं, तो उसे छोड़ देना चाहिए, चाहे वह कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो। कैल यह भी बताते हैं कि ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वे आपकी अटेंशन इकॉनमी का शोषण करें। वे आपकी आदतें इस तरह बनाते हैं कि आप बार बार लौटें, एंगेजमेंट करें और खुद को शैलो डिस्ट्रैक्शंस में उलझा लें। लेखक सुझाव देते हैं कि आप एक 30 दिन का डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करें, जिसमें आप सभी ऑप्शनल सोशल मीडिया या इंटरटेनमेंट ऐप्स से दूर रहें। इस दौरान आप खुद से यह सवाल पूछें कि किन चीज़ों की वाकई में ज़रूरत है और कौन सी सिर्फ आदत या डर की वजह से इस्तेमाल हो रही है, जैसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कैल के अनुसार, अगर कोई चीज़ आपकी प्रोडक्टिविटी या आपकी ज़िंदगी के उच्चतम लक्ष्यों में योगदान नहीं दे रही, तो भले ही वह थोड़ी खुशी दे रही हो, वह आपके लिए सही नहीं है। डीप वर्क की दुनिया में केवल उन्हीं चीज़ों की जगह है जो ध्यान को मजबूत बनाएं, न कि तोड़ें। अंत में लेखक कहते हैं कि सोशल मीडिया छोड़ना त्याग नहीं, आज़ादी है। यह आपको शैलो वर्ल्ड से बाहर निकालकर आपके असली उद्देश्य के पास लाता है। यह आपको दोबारा उन चीज़ों से जोड़ता है जो वाकई मायने रखती हैं, आपकी सोचने की शक्ति, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी खुद की गहराई। अब आप सोचिए, क्या आप सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता हैं या शिकार? क्या आप खुद तय करते हैं कि कब और क्यों इस्तेमाल करना है, या यह फैसला आपके लिए आपके नोटिफिकेशन लेते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज, यानी शैलो कामों को कैसे पहचानें और उनसे छुटकारा पाकर डीप वर्क के लिए समय कैसे निकालें। अध्याय 7, रूल नंबर 4, उथले पानी को सूखा दें, ड्रेन द शैलोज। यह अध्याय बहुत ही व्यावहारिक और जिंदगी बदलने वाला है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि हम अपने दिन में फैले शैलो वर्क से कैसे छुटकारा पाकर डीप वर्क के लिए जगह बना सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय की शुरुआत करते हैं एक सच्चाई से, जो सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है। आपका दिन शैलो कामों से भरा हुआ है, और जब तक आप उन्हें हटाते नहीं, डीप वर्क को जगह नहीं मिलेगी। शैलो वर्क यानी ऐसे काम जो बहुत ज़्यादा दिमागी ताकत नहीं लेते, जैसे ईमेल भेजना, मीटिंग्स में बैठना, रिपोर्ट्स फॉर्मेट करना या रोज़मर्रा के रूटीन टास्क। ये दिखने में ज़रूरी लगते हैं, लेकिन ये आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में योगदान नहीं करते। कैल कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि हमारा समय सीमित है, और अगर आप इसे शैलो कामों में बहा देंगे, तो डीप वर्क के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए इस अध्याय में वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम शैलो वर्क को घटाकर डीप वर्क को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपने समय का सटीक ट्रैक रखना। लेखक सलाह देते हैं कि आप अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटें, जैसे 30 या 60 मिनट के स्लॉट्स में, और हर ब्लॉक में आप क्या कर रहे हैं यह नोट करें। इससे आपको साफ दिखेगा कि आपका समय कहाँ जा रहा है और कितना हिस्सा शैलो कामों में बर्बाद हो रहा है। दूसरा कदम है हर काम का मूल्यांकन करें। कैल कहते हैं कि आपको हर टास्क को देखकर यह तय करना चाहिए, क्या यह काम गहरे ध्यान की मांग करता है? अगर नहीं, तो या तो उसे हटाइए या किसी और को दीजिए, या उसके लिए समय बहुत सीमित कर दीजिए। तीसरा कदम है अपने कैलेंडर में डीप वर्क के लिए समय पहले से तय करें। लेखक इसे कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग, यानी हर दिन पहले से तय करें कि आप किन घंटों में केवल डीप वर्क करेंगे। इन घंटों में कोई मीटिंग, कॉल या नोटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, बस आप और आपका ध्यान। कैल यह भी बताते हैं कि हमें लोगों से ना कहना सीखना होगा। बहुत बार शैलो काम दूसरों के कहने पर हमारे शेड्यूल में आते हैं, जैसे बस 10 मिनट की मीटिंग या एक छोटा सा टास्क है। लेखक बताते हैं कि जब आप डीप वर्क को प्राथमिकता देते हैं, तो आपको अपनी सीमाएं तय करनी होती है और दूसरों को यह सम्मान देना सिखाना होता है। अंत में कैल न्यूपोर्ट एक पावरफुल विचार छोड़ते हैं। आपकी वैल्यू इस बात से नहीं आती कि आप कितने व्यस्त दिखते हैं, बल्कि इस बात से कि आप कितना गहरा, ध्यान केंद्रित और सार्थक काम करते हैं। शैलो काम आपकी मानसिक शक्ति को कमज़ोर करते हैं। अगर आप उन्हें नियंत्रित नहीं करेंगे, तो वे आपको नियंत्रित करेंगे। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपका दिन डीप वर्क के हिसाब से डिज़ाइन हुआ है
या आप बस प्रतिक्रिया में जी रहे हैं? डीप वर्क किताब के चारों रूल्स अब पूरे हो चुके हैं और अगली बार मैं आपको इसका निष्कर्ष और आखिरी विचार दूंगा, जिसमें कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि यह सब सीखने के बाद हमें अपनी सोच और आदतों में क्या बदलाव लाना चाहिए। अब हम पहुंच गए हैं डीप वर्क किताब के निष्कर्ष पर, जहां कैल न्यूपोर्ट उन सभी बातों को समेटते हैं जो उन्होंने किताब में सिखाई हैं और एक स्पष्ट संदेश देते हैं कि अगर आप आज के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में सफल होना चाहते हैं तो डीप वर्क को अपनाना अब विकल्प नहीं, जरूरत बन चुका है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां ध्यान भटकाना पहले से कहीं आसान हो गया है। स्मार्टफोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और नॉन स्टॉप इनपुट्स के बीच हमारा दिमाग शायद ही कभी पूरी तरह शांत या केंद्रित होता है। लेकिन इसी दुनिया में जो लोग डीप वर्क करना जानते हैं, यानी बिना ध्यान भटके गहराई से सोचने और काम करने की कला में माहिर हैं, वही लोग असाधारण उपलब्धियां हासिल कर पाते हैं। किताब के 4 नियमों वर्क डीपली, एम्ब्रेस बोर्डम, क्विट सोशल मीडिया, ड्रेन द शैलोज के जरिए कैल हमें एक ऐसी जीवन शैली अपनाने का रास्ता दिखाते हैं जिसमें हम शैलो डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर अपने समय, ऊर्जा और रचनात्मकता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सके। कैल ये भी समझाते हैं कि डीप वर्क सिर्फ करियर ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि एक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन के लिए भी जरूरी है। जब आप पूरी एकाग्रता से किसी सार्थक चीज पर काम करते हैं तो आपको न सिर्फ परिणाम मिलते हैं, बल्कि एक आंतरिक संतोष भी मिलता है जिसे किसी भी सोशल मीडिया लाइक से नहीं मापा जा सकता। लेखक एक चेतावनी भी देते हैं, डीप वर्क को अपने जीवन में लाना आसान नहीं है। इसके लिए आदतें तोड़नी पड़ती हैं, नया अनुशासन अपनाना होता है और कभी-कभी अल्पकालिक आराम को छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप सच में असाधारण बनना चाहते हैं तो आपको वही करना होगा जो ज्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं। कैल न्यूपोर्ट की अंतिम सलाह बेहद सीधी है, डीप वर्क को केवल एक कंसेप्ट की तरह मत समझिए। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, इसे अभ्यास कीजिए, आदत बनाइए और रोज थोड़ा बेहतर बनते जाइए। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी डीप वर्क की ओर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़कर उस ध्यान की दुनिया में जाना चाहते हैं जहां सच्ची क्रिएटिविटी और सफलता छिपी हुई है? अगर आपका जवाब हाँ, तो कैल न्यूपोर्ट की लोकप्रिय संपूर्ण किताब डीप वर्क को पढ़ें। तो दोस्तों, कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क हमें एक सीधी लेकिन शक्तिशाली बात सिखाती है। अगर आप दुनिया से अलग परिणाम चाहते हैं तो आपको दुनिया से अलग तरह से काम करना होगा। शॉर्टकट, मल्टीटास्किंग और सतही काम से न तो गहराई मिलेगी, न पहचान। लेकिन अगर आप अपने ध्यान को साध लेते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को हराना सीख लेते हैं, तो आप न सिर्फ ज्यादा काम कर पाएंगे, बल्कि बेहतर और अर्थपूर्ण काम कर पाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी डीप वर्क को सिर्फ सुनेंगे या इसे अपनाएंगे? क्या आप शैलो कामों से भरी दिनचर्या से बाहर निकलकर एक फोकस्ड और प्रोडक्टिव जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएंगे? अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज के डिस्ट्रैक्ट भरे माहौल में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। ध्यान में शक्ति है और शक्ति से ही बनती है पहचान। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फोकस बनाए रखिए और डीप वर्क करते रहिए। धन्यवाद।